Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉ गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य कृते 75,100 मिलियन डॉलर मितस्य विशेष आर्थिक साहाय्य राशेः घोषणाम् अकरोत्। नवदिल्ल्यां सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ पैट्रिक हेर्मिनी इत्यनेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् एषः विशेष आर्थिक साहाय्य राशिः सामाजिक आवासम् ई-मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षणं, स्वास्थ्यं, रक्षा, समुद्रीय सुरक्षां च समर्थयिष्यति। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। सेशल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत के आईटेक प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वास्थ्यं, ऋतुविज्ञानम्, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी, सुशासन इत्यादिषु विविध क्षेत्रेषु भारत सेशल्स देशयोः मध्ये 7 सहमतिपत्रेषु अपि हस्ताक्षराणि जातानि। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिने डॉ पैट्रिक इत्यस्मै गौरव भोजनम् आयोजितवती। उभौ नेतारौ द्वयोः देशस्य द्विपक्षीय सहयोगाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी मॉरिशसस्य समकक्षेण डॉ नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह दूरभाषेण वार्तालापः कृतवान्। सामाजिक माध्यम सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् वार्तालापावसरे द्वयोः देशयोः मध्ये विशेष ऐतिहासिक जनकेन्द्रित सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं प्रतिबद्धतायाः पुष्टिः कृता। उभौ नेतारौ व्यापक सहकार्यस्य प्रगतेः समीक्षाम् अपि कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् हिन्द महासागर क्षेत्रे शान्ति स्थिरतायाः सुदृढीकरणार्थं भारत मॉरिशस देशौ मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। श्री मोदी अवदत् यत् आगामि सप्ताहे एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलने डॉ रामगुलामस्य स्वागतं कर्तुं सः उत्सुकः वर्तते। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदा सर्वेषु निर्धारित आईसीसी पुरुष 20x20 विश्व चषक क्रीडासु पाकिस्तानस्य सहभागितायाः पुष्टिः कृता, यत्र फरवरी मासस्य 15 दिनाङ्के कोलम्बो नगरे भारतेन सह प्रतिस्पर्धा वर्तते। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदा एतदपि पुष्टीकृतं यत् बांग्लादेशेन प्रतियोगितायाम् अनुपस्थितेः कृते दण्डदानस्य आवश्यकता न वर्तते। महाराष्ट्र मण्डल परिषद निर्वाचने 31,700 आसनेषु 52,500 आसनानि विजित्य भाजपा नेतृत्वस्य महायुति गठबन्धनं विजयीदलरूपेण अतिष्ठत्। भारतीय जनता पार्टीति दलं 25,200 आसनानि विजित्य शीर्षस्थाने वर्तते। उत्तरप्रदेशः औद्योगिकीकरणे विकासस्य गतिशक्तिं प्रदर्शयन् स्वकीयम् आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनं प्रस्तुतीक्रियमाणं देशस्य प्रथमं राज्यम् अभवत्। राज्यस्य वित्तमन्त्री सुरेश खन्ना विधानसभायाः बजेट सत्रे विगतवर्षस्य राज्य सर्वकारस्य आर्थिक समीक्षा प्रतिवेदनं प्रस्तुतवान्। सर्वेक्षणस्य अनुसारं राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थायाम् उत्तरप्रदेशस्य राज्यस्य योगदानं 2000 षोडश सप्तदश वर्षात् 24-25 वर्षे 8.6% 9.1% यावत् वर्धितं वर्तते।
अन्ताराष्ट्रिय पुरुष 20x20 विश्वचषकक्रीडायां दिल्ल्याः अरुणजेटली क्रीडाङ्गणे नेदरलैण्ड देशः नमीबिया देशं विरुध्य क्रीडिष्यति। स्थानीयसमये प्रातः 11 वादने मेलनम् आरप्स्यते। पश्चात् चेन्नई नगरस्य M.A. चिदम्बरम् क्रीडाङ्गणे न्यूजीलैण्ड देशस्य संयुक्त अरब अमीरात संघस्य प्रतिस्पर्धा भविष्यति। स्थानीयसमये सायं 3 वादने अस्य मेलस्य आरम्भः भविष्यति इति वार्ताः।